नमस्कार दोस्तों। ये क्लास 10 का जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था हिंदी का, उसका मैं आंसर शीट या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का देने जा रहा हूं। और उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से, मतलब 3 नवंबर से जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। तो आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो दूसरा चैनल का है, BSCB एजुकेशन पॉइंट का। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जब क्रैश कोर्स स्टार्ट हो तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहले आ जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विषय कोड 101 है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए, सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर पूछा है कि का पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है। चलिए, सवाल को बनाने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक में जो है कि आपको किन्हीं 25 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इस बात को नहीं भूलना है कि हमें 30 प्रश्न है, 25 ठो का ही उत्तर देना है। और जब ओरिजिनल परीक्षा दीजिएगा ना, तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव होगा और आपको मात्र 50 प्रश्न को ही बनाना होगा। ठीक है, वो भी अपने मन से चुन करके ध्यान से। और OMR शीट पर नीला पेन या काला पेन, नीला मतलब ब्लू पेन या ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल 1 को बनाना। कापुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव, नय समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो समास आपने पढ़ा है, समास किसे कहते हैं। उसमें से सवाल है कि यह शब्द कौन सा समास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह कर्मधारय समास है। कापुरुष शब्द जो है कर्मधारय समास है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा नीनू। नाय जोर अक बराबर होता है नायक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में है ये। नाय जोर अक बराबर नायक। ठीक है, अगला सवाल है। हरीश ने हरीश ने कमल को मारा था। हरीश ने कमल को मारा था किस काल का उदाहरण है। तो देखिए, था थी आ गया तो ऐसे ही भूतकाल हो गया। काल मतलब दोनों समय होता है। समय 3 टाइप में होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल जो होता है, वर्तमान काल जो कि समय चल रहा है वो। भूतकाल का मतलब होता है कि जो बीत चुका था। और भविष्यत काल जो होने वाला है। था का मतलब हो गया भूतकाल। तो उस हिसाब से 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए, भूतकाल। 3 का ए, भूतकाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। 7, 10, 11, 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी सवाल नंबर 4 है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। कहता है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है नृत्य करना, तैयार होना, कठोर परिश्रम करना, कमर की देखभाल करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है निम्न में सर्वनाम है घड़ी, मैं, किताब, घास। दोनों सर्वनाम किसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। तो घड़ी, किताब, घास ये सभी संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के बदले में जो सर्वनाम होता है ना, वो मैं है, मैं सर्वनाम है। ठीक है, अगला सवाल है 7 नंबर का। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। प्रज्वलित, नुपुर, द्वंद्व, प्रसाद। इसमें अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध शब्द जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। जो द्वंद्व लिखा हुआ है ना, ये द्वंद्व, द्वंद्व होना चाहिए, द्वंद्व नहीं, इसीलिए यह अशुद्ध है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। कह रहा है प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है। प्रतिहार उपसर्ग जानते हैं, जो किसी शब्द के पहले आकर के लगता है, अर्थात प्रति। प्रति इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है आम्र किस शब्द का उदाहरण है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखिए तद्भव है, क्यों, क्योंकि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। आम्रम होता है तत्सम,
आम्र हो गया तद्भव। अगला सवाल है, विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए किस कारक का उदाहरण है? विद्यार्थी कहाँ से निकल गए? विद्यालय से निकल गए से आ रहा है ना, तो कारक का विभक्ति चिन्ह है से। तो कौन सा कारक का विभक्ति है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का अपादान। अपादान का विभक्ति होता है से। वैसे करण का विभक्ति से होता है, लेकिन यहाँ अपादान होगा क्योंकि विद्यालय से निकल गए हैं, विद्यालय वापस आ भी सकते हैं वो। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। धार्मिक शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के अंतिम में आके लगता है, अर्थात इक जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो सरकार जो है वो स्त्रीलिंग होता है नूनू। सरकार शब्द जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, कह रहा है इधर का विलोम शब्द क्या होगा? देख लीजिए, इधर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इधर का उधर। उल्टा बोलना था ना, तो इधर का उधर बोल दीजिए। निम्नलिखित में कौन है जो शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन है? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। शुद्ध तो यही है, ऑप्शन नंबर यही लगा दीजिए, 14 का ए हो जाएगा शुद्ध। निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है? तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। सवाल नंबर 15 कह रहा है, कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया पदबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का कि संज्ञा पदबंध है। कुल 4 आदमी किस पदबंध का है? संज्ञा पदबंध का। रोन नदी कहाँ है? अमेरिका में, नेपाल में, फ्रांस में या भारत में? यह रोन नदी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फ्रांस में है। अगला सवाल है, मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? माँ का, दीदी का, दादी का, नानी का? तो दीदी का प्रतीक है। मछली कहानी अगर पढ़े हैं तो उसमें बताया गया कि दीदी जो है मछली की तरह तड़पती हुई बताई गई है, इसलिए प्रतीक हो गया दीदी का। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल किस महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 19 कह रहा है भग्गू कौन था? मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। घर का नौकर, लेखक का भाई, घर का मालिक या गांव का सरपंच? भग्गू कौन था जो कि मछली कहानी में है? तो भग्गू कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का घर का नौकर था भग्गू, है ना। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पॉप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था? विशाल महल, सैनिक छावनी, किला, बंदरगाह? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किला बनवाया था। अशोक वाजपेयी ने फ्रेंच शासकों के पॉप की गतिविधि पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था अशोक वाजपेयी ने। अगला सवाल है, किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी का ला शत्रुज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था? ब्रिटेन सरकार के, भारत सरकार के, चीन सरकार के या फ्रेंच सरकार के? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी का फ्रेंच सरकार के। अगला सवाल है, मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? ये मछली शीर्षक में कथावाचक जो है उसका छोटा भाई का नाम क्या था? बंटी, भग्गू, संतू या फिर नरेन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का संतू नाम था। ठीक है, संतू। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, यह बीजाक्षर काव्य संकलन है। बीजाक्षर काव्य संकलन है अनामिका का, अयज्ञ का, दिनकर का या फिर वीरेंद्र का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनामिका का। अगला सवाल है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर के दरवाजे पर मिलता था ना बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, घर के सामने था, ये तो घर के दरवाजे पर कह सकते हैं। कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी कवि अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था, ऐसा पूछ रहा है। उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार में अनामिका का जन्म हुआ था। ठीक है। पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? पहल पुस्तिका में, हमारी नींद से, दुष्चक्र में, श्राष्टा से या इसी दुनिया से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का दुष्चक्र के सृष्टा से।
अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता में किस किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान या कुंठित मनोविज्ञान? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का किशोर मनोविज्ञान। अगला सवाल है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता है? शोषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग? तो हमारी नींद कविता में कौन मजबूत इनकार करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषक वर्ग जो है मजबूत इनकार करता है। अगला सवाल है, नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? पापत्ती, संपाति, वल्ली अम्माल या फिर सीता? इसका उत्तर है पापत्ती। नगर कहानी में जो है ना, वो पापत्ती मुख्य नायिका है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, ये कह रहा है लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ था सुजाता का जन्म। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। चलिए, अब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव में से 25 बनाना था, हमने आपको 30 बना दिया। आप जो जो बनाए होंगे उससे मैच कर सकते हैं। और ये है सब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्द में निबंध लिखना। देश प्रेम, दशहरा, स्त्री सुरक्षा या फिर अपनी दिनचर्या पर। निबंध मतलब लेख, बचपन में तो बहुत लिखे थे ना, कुत्ता गाय भैंस पर। तो अब जो है ना यहाँ पर निबंध, उसी को बड़ा रूप में निबंध लिखना होता है, तो निबंध लिखना है और 200 तब शब्द तक में लिख देना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 कहता है, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंचलाधिकारी के पास आवेदन पत्र, मतलब एसडीओ साहब के पास क्या करना है? निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय। जैसे कि आप स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आवेदन पत्र लिख सकते हैं। या यदि आप ये नहीं लिख पाएंगे तो पेयजल की समस्या पर दो नागरिकों के बीच में एक संवाद लिख दीजिए। संवाद समझते हैं, मतलब आपस में बातचीत, ऐसा संवाद हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।